मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लिमिट्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे हमने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं, ये बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूले देखिए आप। पहले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होता है? द फॉर्म ऑफ 0 by 0, कामा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं। अब जब लिमिट कोई इस फॉर्म में आ जाती है 0 by 0 के फॉर्म में, तो वो उसका हम ये जो आपके सामने फार्मूले लगे हैं, लिखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं और या फिर एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो रास्ते हो जाते हैं वहां पर। एक हमारे पास ये रास्ता होता है कि हम उनको एक्सपेंड कर दें और 0 by 0 या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जिन फंक्शन से बन रहा हो उनको हम कैंसिल आउट कर दें, वहां से उन वेरिएबल को हटा लें। उसके लिए जो एक्सपेंशन हमने लिख रखे हैं, फार्मूले हैं, e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर x log 1 प्लस x log 1 माइनस x, साइन x cos x tan x, इनके सबके एक्सपेंशन यहाँ हमने लिख रखा है। और बच्चों, इन सबको मैंने एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एक चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, उसमें हमने इनको प्रूव किया था। हमने इनके एक्सपेंशन को वहां पर दिखाया था कि इनका एक्सपेंशन इतना कैसे आता है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम का उपयोग करके, एप्लीकेशन करके मैक्लॉरिन्स थ्योरम का हमने इन सबको एक्सपेंड करके दिखा दिया है। लेकिन अब ये आपको अगर याद रहते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बड़ी आसानी से लिमिट उनकी निकल आ जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ फार्मूले यहाँ पर भी हमने लिखे हैं, इन सब को एक्सपेंड करके हमने दिखा दिया था। ये एज ए फार्मूला इस्तेमाल होंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में, और या जब हम कोई लिमिट निकाल रहे होंगे उसमें भी ये यूज हो जाते हैं, डिफरेंशियबिलिटी में भी ये यूज हो जाते हैं, कंटिन्यूटी में भी यूज करके हम लिमिट निकाल लेते हैं इनसे और इनका उपयोग अच्छे से कर लेते हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो एक ये एक्सपेंशन वाला फंक्शन, जो चैप्टर है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, उसके ये फार्मूले आप याद कर लीजिए, इससे बहुत आसानी होगी। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य आपके पास एल हॉस्पिटल रूल मैंने लिख रखा है। आप या तो इनसे इनका एप्लीकेशन करके कर लीजिए, क्वेश्चन को कर लेंगे, और या तो फिर हम इनका एप्लीकेशन करके करेंगे, यानी एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। यहाँ अगर ये 0 है, x टेंस टू a पर अगर fx टेंस टू 0 हो रहा है और gx भी टेंस टू 0 हो रहा है अलग अलग, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, हम एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का। यहाँ पर जो लिखा होता है, अगर यहाँ x लिखा है तो इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम इतना आएगा। अगर यहाँ x लिखा है तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट, दोनों को एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, और वो वेरिएबल कौन होगा? जो टेंस टू a। यहाँ जो लिखा होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल ये होता है। यहाँ पर कुल मिला के जो भी हम लिमिट निकालेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में जो लिमिट आ रही है उनको हम निकालेंगे, तो उसमें कुल मिला के हम 3 नियमों का पालन करेंगे। 3 तरीके का हम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तो इसको लगा करके एक्सपेंड करके, और जो वहां पर कैंसिल हो रहा होगा कैंसिल कर देंगे, एक एक्सपेंशन का तरीका है। दूसरा तरीका ये एल हॉस्पिटल रूल हम उसमें यूज कर देंगे, इसकी मदद से हम उसकी लिमिट निकाल लेंगे। तीसरा तरीका यह है कि आप उनके फैक्टर हो पा रहे हों, तो जिन फैक्टर्स के कारण ये 0 by 0 आ रहा है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये 3 बातें हो गई। और चौथी बात यह है कि हम कन्वर्जन प्रोसेस का इस्तेमाल करके फार्मूले बना के उसको हम लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जो लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, और यहाँ पर आपको ये नया चैप्टर आपके पास है लिमिट्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इसमें ये 4 तरीके हम यूज करके और क्वेश्चन सॉल्व करना आपको दिखाएंगे। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो इसका आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको इन पर आधारित अभी क्वेश्चन बताता हूं। तो बच्चों इनका स्क्रीनशॉट लीजिए।
प्यारे बच्चों, आपने इसके साथ ले लिया होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें, जो कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन यानी एक्सपेंड करके करेंगे या फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो इसमें देखिए एक प्रश्न है ये, इस क्वेश्चन को आप देखें। पहला प्रश्न है ये है आपके पास x टेंस टू 0 और साइन x अपान x। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें देखिए आप, ये किसका फॉर्म है। यहाँ पे जब आप न्यूमरेटर में x की जगह 0 रखते हैं तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। और यहां x की जगह 0 रखेंगे डिनोमिनेटर में तो ये 0, यानी ये 0/0 का फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करने के दो रास्ते हैं। या तो आप साइन एक्स की सीरीज रख दीजिए, एक्सपेंड करके कर दीजिए। तो आप जानते हो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर हम ये साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों। साइन एक्स को मैं इसके पहले भी लिख चुका हूं और वहां से आप ये देखिए, आप इतना होता है। साइन एक्स को एक्सपेंड करोगे असेंडिंग पावर के टर्म में एक्स की, तो आपके पास इतना आ जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। नीचे x हो जाएगा। अब यहां जो कॉमन हो रहा हो उसको कॉमन ले लीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए। तो न्यूमरेटर से x कॉमन आता है, यहां से x कॉमन ले लोगे और इससे कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से यहां पर हमने x कॉमन ले लिया और ये एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 हो। ये एक्स क्यूब नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप यहां से एक्स सबसे एक्स बाहर ले जा रहे हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर एक्स गया बाहर तो 1, यहां से एक पावर घट जाएगी, यहां भी एक पावर घट जाएगी, तो एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, माइनस एंड सो ऑन। और ये आपके पास बच्चों एक्स, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर जब आपने एक्सपेंड किया इसको तो यहां अब कैंसिल आउट करने के बाद एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, ये बचा बच्चों आपके पास। अब ये 0/0 का फॉर्म नहीं रहा, क्योंकि जिसके कारण ये 0/0 आ रहा था उसे कॉमन लेके कैंसिल आउट आपने कर दिया। ये एक्स बाहर चले गए, खत्म हो गई बात। अब यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए सीधे। तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस एंड सो ऑन, ये वैल्यू आ गई 1। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट x टेंस टू 0 और ये साइन x बाई x इज इक्वल टू 1। इसे हम आगे चल के एज ए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो रहा आपको एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में मैंने मैक्लॉरिन्स थ्योरम पढ़ाया था, उसकी मदद से साइन एक्स का एक्सपेंशन इतना आपको दिखाया था। साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। वो वैल्यू हमने उठा के साइन एक्स यहाँ रखा, कैंसिल आउट किया, खत्म हो गई बात, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 1। इसे आगे चल के हम एज ए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो पहली मेथड है, फर्स्ट मेथड। आप कैसे करेंगे, आपके पास एक्सपेंड करके कर दिया। लेकिन अगर सेकंड इसका करना चाहें सेकंड तरीके से, तो सेकंड तरीका क्या है आपके पास, ये एल लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, ये है आपके पास। ये किसका फॉर्म है बच्चों, 0/0 का फॉर्म है। और जब ये 0/, चूंकि अगर x का मान यहां पर साइन 0 की वैल्यू 0 और x की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो 0, तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया है। और जब अगर ऐसा हो कि न्यूमरेटर में ये वैल्यू x की वैल्यू ये लिमिट रखें और ये 0 हो जाए
और डिनोमिनेटर में भी x का मान यानी 0 रखें, 0 हो जा रहा है, तो फिर इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने में क्या करते हैं बच्चों, हम यहां न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन यानी साइन x का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x, और x का क्या होगा 1, ये किससे, बाई एल हॉस्पिटल रूल, ये एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से आपके पास आ गया यहां पे, यहां एल हॉस्पिटल रूल से आपने कर दिया। अब यहां पे का ये वैल्यू रखेंगे, अब तो ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा, वही उतना मिला जितना आपने एक्सपेंड करके निकाला था। उस प्रोसेस से जितनी वैल्यू इसकी आई उतनी ही एल हॉस्पिटल रूल से भी आई है और आएगी भी, तो उतने आ गया। अब देखिए आप, ये एल हॉस्पिटल रूल से आपने आराम से डिफरेंशिएशन करके निकाल लिया। अगर 0/0 का फॉर्म है तो आराम से एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, आपको एक्सपेंशन याद है नहीं याद है तो उससे मुक्ति पा जाएंगे। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस हैं, कभी एल हॉस्पिटल रूल से सरल हो जाता है, क्वेश्चन छोटा लग जाता है, और कभी एक्सपेंड करके लग जाता है। तो ये उस प्रश्न पे निर्भर करता है कि इस पर कौन सी मेथड लगा के आसानी से हो सकता है। हालांकि डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी आएगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा तब भी आ जाएगा क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। इसको तो मैंने दो तरीके से एक्सपेंड करके और एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, लेकिन अब जब क्वेश्चन करूंगा तो एक ही मेथड लगाऊंगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा है ये, और ये आप फार्मूले के जैसा यूज कर सकते हो आप इसे। और ये tan x/x, इसकी वैल्यू क्या है। तो यहां पे देखिए, ये भी अगर x की जगह पे 0 रखोगे यहां, तो ये tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहां पर x की जगह 0 रखोगे तो 0, ये भी 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहां पर भी आप क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए बच्चों। एल हॉस्पिटल रूल लगाना, क्योंकि एक बार इसको क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन, यानी tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में x है तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, और ये किससे आया, बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। ये आपके पास एल हॉस्पिटल के नियम से इतना आ गया। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां x की जगह 0 रखोगे तो sec 0 की वैल्यू 1, यानी यहां भी इसका मान 1 आ गया, 1/1। तो दैट इज आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू 0, और ये tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसे भी बच्चों आप फार्मूले के जैसा यूज कर सकते हो, ये वैल्यू भी आप फार्मूले के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपके पास दो छोटे से प्रश्न हैं जिन्हें हमने कराया। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप देखें, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको इरेज करता हूं। तो यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। तो बहुत आसानी से कभी आप एक्सपेंड करके कैंसिल आउट कर लेंगे, कुछ प्रश्न जो है कैंसिल आउट करके आसानी से लग जाएंगे, और कुछ में एल हॉस्पिटल रूल लग जाता है। आपको जहां पर उचित लगे वो ऐसा कर सकते हो आप, बहुत आसानी से हो जाता है और क्वेश्चन बहुत सरलता से हो जाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल तो बहुत ही आसानी से लग जाता है, आपको केवल डिफरेंशिएशन करना आता है, हो गया काम। तो अब इसके बाद अगला प्रश्न एक देखिए अब आप बच्चों, यहां पर तीसरा प्रश्न इसका है, मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंस टू 0, और यह है आपके पास साइन x साइन x अपॉन x क्यूब। अब बच्चों यहां पर है डिनोमिनेटर में x क्यूब है, तो आप देखिए यहां पे, यहां न्यूमरेटर में पहले रखिए, यहां x या 0 रखें 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहां x की जगह डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया। ये किसका फॉर्म बन गया बच्चों, 0/0 का फॉर्म बन गया।
ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है और 0/0 का फॉर्म बन गया। इसका मतलब हो गया कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल उस लिमिट में जरूर लग जाता है जहां पर आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू रखने पे 0 हो जाए और डिनोमिनेटर में भी वैल्यू रखने पे x की 0 हो जाए, तो उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगता है। और एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे। आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करिए इसको, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन x का क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो गया और x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। ये बाई एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। यहां देखिए, लेकिन अब ये हॉस्पिटल रूल एक बार लगा दिया आपने, अब इसमें क्या करना है बच्चों, आप पुनः चेक करिए। x की जगह पे 0 रखिए न्यूमरेटर में, तो ये तो 1 है, यहां 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1, तो 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा और नीचे भी आपका 0 रखेंगे तो 0, ये 0/0 ऊपर 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0। जब ऐसा हो रहा है तो उसमें फिर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। यहां पे 0/0 का फॉर्म आया, 0/0 फॉर्म है ये, तो अब आप इसमें 0/0 का फॉर्म है तो दोबारा इससे क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका cos x का sin x हो जाएगा माइनस, और इसलिए माइनस का प्लस कर देगा, और इसका 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा। ये किससे आया बच्चों, बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल यहां पे आ गया। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ये क्या आया, 1/6 बाहर कर दिया मैंने। अब देखिए यहां पे ये पुनः sin x/x, इसकी वैल्यू अभी 1 बता चुके हैं, आप चाहें तो इसका यहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई यहां पे दिक्कत नहीं है। अगर नहीं चाहते करना तो ये 0/0 का फॉर्म दोबारा बन रहा है, तीसरी बार बन रहा है, तो फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे और ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x का cos x अपॉन 1 बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। ये आ गया इज इक्वल टू 1/6, यही आंसर आ गया क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां आपको 3 बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ा, 3 बार इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ा, तब इसका आंसर आया। अब इसी तरीके से बच्चों देखिए, अब आप एक क्वेश्चन आप देखें यहां पर, अगला क्वेश्चन चौथा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आपके पास है x माइनस tan x अपॉन x क्यूब, ये क्वेश्चन आया। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो निश्चित है कि इसे कम से कम 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो तो इसे 3 बार एल हॉस्पिटल रूल ऐसे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x क्यूब है तो निश्चित है नीचे से 0 तभी हटेगा, क्योंकि जब तक यहां पर x रहेगा तब x का मान जब 0 रखो तो डिनोमिनेटर 0 हो ही जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या है कि आप इसे या तो 3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाएं और या तो फिर इसे एक्सपेंड कर दें। 2 रास्ते आपके पास हैं, एक रास्ता है एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, जैसे सवाल मैंने किया वैसे करें, और अगला रास्ता क्या है, अगला रास्ता ये है कि आप tan x का जो एक्सपेंशन है वो आपको पता हो। अगर तो यहां पे देखिए मुझे पता है और आपको भी पता है, क्योंकि आज ही मैंने अभी इसी लेक्चर में लिखाया है। अब tan x का आप लिख सकते हैं, आपको पता है, तो इसका 1/3 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा और 2/15 हो जाएगा। और ये बात मैंने आपको जब एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन या मैक्लॉरेंस थ्योरम पढ़ा रहे थे तो आपको अच्छे से बता दिया था कि tan x का sin x का, वहां पर हमने इसका प्रूफ बताया था, और अभी मैंने इस साइड में सब फार्मूले लिख रखे थे
और उसको स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं। आप वहां से tan x की वैल्यू x प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, इतना लिख दिया। अब जो इसमें से कट सकता है उसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए यहां से ब्रैकेट से यहां जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो जब ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो ये इससे कट जाएगा। जब ये कट जाएगा इससे, माइनस साइन बाहर ही पड़ा रहने दो, या आप ठीक है आप ब्रेक कर देते हैं तो पूरा पूरा लिख देते हैं, तो ये इतना आ जाएगा। यहां पर इतना आ जाएगा, यहां पर ये कट गया और ये कट जाने के बाद यहां पर एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए। यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, 1/3 माइनस 2/15 और ये आपके पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एंड सो ऑन, ये आपके पास बचा। अब यहां पर जहां जहां एक्स है वहां आप जीरो रख दीजिए, तो आगे सब में है इस तरीके से जीरो। इसका आंसर आ गया 1/3 माइनस का, यही आपका आंसर हो गया। आपने एक्सपेंड किया, बड़ी आसानी से लग गया। यहां आपने डिफरेंशिएट किया, 3 बार लगे। इसको आप 3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगा के यानी कर सकते हैं, जैसे इस प्रश्न को हमने किया है। वैसे इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका एक्सपेंशन अभी मैंने लिखाया भी था, तो हमने उठा के यहाँ पे रख दिया और ये कैंसिल करके इतना आ गया। तो कभी आप एक्सपेंड करके आसानी से कर लेंगे और कभी एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। अब इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक और प्रश्न देखिए बच्चों, ये आपका चौथा हो गया, तो ये 5वां प्रश्न है। ये आपके पास है लिमिट x टेंस टू, ये 0 है, a की पावर x माइनस b की पावर x और अपान आपके पास आ जाएगा x, ये है। अब ये किसका फॉर्म है बच्चों, ये 0/0 का फॉर्म है, बड़े प्रेम से। क्यों, x की जगह 0 रखोगे, a की पावर 0 यानी 1 हो गया, 1 हो गया। यहां पर b की जगह x की जगह 0 रखोगे, यहां पे देखिए आप a की पावर 0 माइनस b की पावर 0 बाई 0, तो यहां पे 1 माइनस 1/0 इज इक्वल टू 0/0 का फॉर्म हो गया। ये वैल्यू कितनी हुई, इतनी हुई, इतने के बाद इतनी हुई, और ये ऑलरेडी है। तो ये 0/0 का फॉर्म होगा। अब यहां पर क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे बच्चों। तो यहां पर a की पावर x का एक्सपेंशन a की पावर x और log a बेसी, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट a की पावर x का इतना, और माइनस b की पावर x और log यहां पर b आ जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा। यहां पर 1 आ जाए। अब यहां पे क्या करना है बच्चों, यहां पर आपके पास देखिए यहाँ पे, अब यहां नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो गया। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, जैसे आप यहां पे वैल्यू रखेंगे a की पावर 0 और ये आ जाएगा log a माइनस b की पावर 0 log b बेसी, और ये वैल्यू आपके पास आ गई, a की पावर 0 यानी 1 हो गया और log a बेस सी माइनस log b बेस e, और ये वैल्यू आ जाएगी log e log a बाई b बेस e। दिस इज योर रिकॉर्ड रिजल्ट। अब बच्चों मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, इरेज कर देता हूं इसको मैं। बहुत ही आसानी से आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। अब 2 चीजें आपको मालूम है, वैसे तो 4 चीजें, एक तो आपको एल हॉस्पिटल रूल आसानी से लग जाता है क्वेश्चन, और दूसरा एक्सपेंड करना आता हो, एक्सपेंड करने वो फार्मूले याद हो, मैक्लॉरिन थ्योरम जो क्वेश्चन हमने कराए, कुछ फार्मूले आप उनके याद रखो जो हमने अभी लिखाया था, और वो उसमें तैयार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आपके पास अगला एक सवाल है, उसको देखिए आप। यहाँ पे एक और सवाल क्वेश्चन आपको बताते हैं, और वो है आपके पास यहाँ पे छठा क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपान x स्क्वायर। बच्चों ये प्रश्न है यहां पर जैसे ही आप x की यहां 1 रखेंगे तो यहां 1 क्यूब माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1, और ये आ गया 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और ये आ गया 0 बाई 0। ये 0 बाई 0 का फॉर्म है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। तो एक रास्ता है एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, एक रास्ता है कि आप यहां पर कुछ इसका फैक्टर कर दीजिए, और आसानी से हो सकता है। ये आपके पास यहां पर एक्स क्यूब को हम लिख सकते, एक्स क्यूब माइनस इसको 1 क्यूब लिख सकते हो आप, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 इंटू एक्स यानी एक्स, और इसका फैक्टर कर दीजिए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हमने ना इसको मैक्लॉरेंस थ्योरम से एक्सपेंड किया और ना एल हॉस्पिटल रूल लगाया, मैंने इसका फैक्टर कर दिया। ये तीसरी बात आपको समझाना चाहते थे, तो ये फैक्टर इससे कट गया। तो जो विवाद कर रहा था उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है बच्चों, जिसके कारण ये 0 बाई 0 हो रहा था उस फैक्टर को ही हमने खत्म कर दिया। तो जिसके कारण 0 बाई 0 आ रहा था उस फैक्टर को हमने कैंसिल आउट कर दिया, और शेष बचा। अब यहां हम रख देंगे आराम से, यहां पे 1 स्क्वायर या एक्स रखेंगे प्लस आपके पास 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, और ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ये आ गया कुल मिला के 3 बाई 2। ये तीसरा तरीका मैंने बता दिया। तीसरा क्या है? फैक्टर करिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपके पास आ गया इतना। इस तरीके से इसका आंसर आ गया, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है लिमिट x टेंस टू 1, और ये है आपके पास log x अपान x माइनस 1। प्यारे बच्चों देखिए किसका फॉर्म है, तो फॉर्म किसका है बच्चों? log 1 की वैल्यू 0, न्यूमरेटर में यहां पर x log x या 1 रखो तो log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहां 1 माइनस 1 यानी 0। ये किसका फॉर्म बन गया बच्चों? 0 बाई 0 का। यहां आप सीधा सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल यहां आसानी से लग जाएगा और ये log हट जाएगा। तो ये आपके पास लिमिट, और यहां log x का यानी इतने का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, और इतने का डिफरेंशिएशन फिर कितना? x का कितना हुआ? 1, और 1 का कितना हुआ? 0। तो आपके पास कितना आया बच्चों? लिमिट x टेंस टू 1 1 अपान x इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आ गया। तो यहां एल हॉस्पिटल रूल मैंने लगा दिया, बड़ी आसानी से हो गया। अब अगला सवाल, अगले प्रश्न में देखिए बच्चों, आपके पास अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखिए आप, बहुत ही आसानी से होगा। लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपके पास है क्या? x e की पावर x माइनस log 1 प्लस x अपान x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसका क्या किससे करेंगे? यहां ध्यान दीजिए, आप इसे चाहें तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन से कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दीजिए, log 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड कर दीजिए, की पावर एक्स की वैल्यू एक्सपेंड करके कॉमन लेके से कैंसिल आउट कर दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं।
लेकिन इसको मैं देखता हूं क्या बनता है। यहाँ x की जगह पे 0 रखेंगे, टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ x या 0 रखोगे, log 1 बचेगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में जब x की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ x की जगह 0 रखोगे, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ये तो 0/0 का फॉर्म आ गया। अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो कैसे करोगे बच्चों? एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? अगर 0/0 का फॉर्म है तो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी यहां पर जो होगा जिसकी वैल्यू वेरी कर रही होगी, तो इतने का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट करिए, इसको प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो ये होगा x e की पावर x इंटू e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, प्लस x का कितना हुआ 1 इंटू e की पावर x, इतने का इतना आएगा। x e की पावर x का x इंटू e की पावर x प्लस 1 इंटू e की पावर x आएगा, माइनस log 1 प्लस x का क्या आएगा 1 प्लस x, 1/1 प्लस x, और नीचे वाले का 2x स्क्वायर आ जाएगा। नो 2x हो जाएगा, 2x ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का 2x आ जाएगा। इतना आ गया। ये किस रूल से आया बच्चों? एल हॉस्पिटल रूल से आ गया। एल हॉस्पिटल रूल से आया, बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से आया ये। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये क्या फिर 0/0 का फॉर्म बन रहा है? तो जब आप यहां पर रखेंगे x की जगह पे 0 तो क्या मिलेगा 0 हो जाएगा इतना, और यहां e की पावर 0 यानी कि आपके पास 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 इंटू 1 हो जाएगा, और यहां पर जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो 0 आ गई, न्यूमरेटर 0 आ गया, बाई यहां पर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 ये आपके पास 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोबारा 0/0 का फॉर्म बन गया है। तो इसमें फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एक बार इसे और डिफरेंशिएट करिए, चलिए आते हैं करते हैं। इसमें एक बार एल हॉस्पिटल रूल और लगाता हूं। तो यहां एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो इसमें तो x इंटू ई की पावर x, हमने यहां पर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन लिया, e की पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e की पावर x लिया। उसके बाद अब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इंटू e की पावर x, इतने का कार्य संपन्न हो गया, प्लस इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e की पावर x माइनस यह आपके पास d/dx ऑफ 1/1 प्लस x, इसका क्या d/dx ऑफ 1 प्लस x की होल पावर -1, -1 इंटू 1 प्लस x की होल पावर -2, इतना आ जाएगा ये। तो इसका -1/1 प्लस x आ जाएगा, यानी इसका अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद नेगेटिव साइन ये आएगा इतना, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो पावर नीचे प्लस का, तो इसका कितना हो जाएगा इतना आ जाएगा, इतना। तो ये वैल्यू हम यहां जब रखेंगे माइनस तो ये हो जाएगी प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ऊपर वाले का एक बार डिफरेंशिएशन हम कर चुके, और यहां पर इसका हो जाएगा 2 इंटू 1। ये कैसे आया? बाय एल हॉस्पिटल रूल आया, हॉस्पिटल रूल। ये हम एल हॉस्पिटल रूल से एक बार डिफरेंशिएट किए आ गए। अब यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में x नहीं है तो नीचे 0 होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहां 0 रखेंगे x गया तो ये टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ e की पावर x में यहां 0 रखेंगे तो e की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। यहां पर 0 रखेंगे e की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, प्लस यहां 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा अपॉन 2, और ये वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस ये आपके पास है 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहां पर आपने इसमें 2 बार आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया और लग गया सवाल। तो बस इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाता हूं इसको।
इसके बाद आप जो है अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंस टू 0 और यह है आपके पास log 1 प्लस एक्स क्यूब अपान साइन क्यूब एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखिए आप, यहां पर जब 0 रखेंगे x की जगह तो log 1 का मान 0 आ जाएगा, यहां 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 1, ये 0/0 का फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसका मतलब हुआ मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये आसानी से लग सकता है, अदरवाइज आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लंबा भी हो सकता है। एक्सपेंड कर देता हूं और बड़ा आसान है, आपके पास दो फार्मूले लगाने हैं, log 1 प्लस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। एक ये हो जाता है आपके पास, और साइन एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। ये आपके पास है, इन फार्मूलों का यहां इस्तेमाल कर दीजिए। तो यहां इसको करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो यहां log, जहां पर यहां आप कैपिटल एक्स लिखे हैं यहां पर एक्स क्यूब लिखा है, तो इसकी वैल्यू इस फार्मूले में जहां जहां एक्स लिखा है वहां एक्स क्यूब लिख देते हैं यहां पे। तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा यहां पे एक्स क्यूब और यहां फिर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाई 2, यहां फिर एक्स क्यूब का होल क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू इतनी हो गई। ये वैल्यू यहां पर जब आप रखोगे तो यहां देखिए आप एक्स क्यूब माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6 अपान 2 प्लस यहां एक्स की पावर 9 अपान 3 माइनस एंड सो ऑन। इसका एक्सपेंशन इतना आ गया अपान साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू आप एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। यहां पर आपके पास क्यूब लगा है तो यहां क्यूब कर दिया। चूंकि ये फार्मूले आपको पता है तो इन्हीं का हमने यहां उपयोग करके इतना लिख दिया। अब देखिए आप, बहुत आसान हो गया ये, x टेंस टू 0, यहां से x कॉमन ले लो, यहां से x क्यूब कॉमन ले लो, जो विवाद कर रहे हैं उनको उठा के बाहर फेंक दो। क्या करेंगे आप, बाहर फेंक देंगे। यहां से निकाल लिया आपने x की पावर 6 बाई 3, विवादित लोगों को साथ मत रखिए, उनसे हटा दीजिए। यहां से अब x की वैल्यू निकाल लो। जब आप यहां पूरे टर्म से x निकालोगे तो x यहां क्यूब है तो वो x क्यूब होके बाहर निकलेगा। यहां x निकाले तो 1 बचा, यहां x निकाले तो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 बचा, यहां x निकाले तो x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 बचा। ये आपके पास ये ऐसे कट गया, यहां इतना आ गया बच्चों। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस का ये आपके पास प्लस रहेगा इतना, और यहां पर वैल्यू रख दीजिए जो भी इसकी वैल्यू है। और ये देखिए आप, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पे अब आप यहां रखिए तो यहां पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 0
तो x 0 तो 0 हो गया पूरा टर्म, प्लस 0 माइनस एंड सो ऑन। यहां पर 1 बचा, माइनस 0 प्लस 0 माइनस एंड सो ऑन। ये क्यों, यहां क्या आ गया, ये 1/1 आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। यही इसका आंसर हो गया। तो अगर एक्सपेंशन आपको पता, एक्सपेंड करके फॉर्मूले पता हैं इनके, तो आराम से आप यहां रख के और फिर आप डिफरेंशिएशन, हो सकता है इसका डिफरेंशिएशन लंबा हो जाए ज्यादा, तो आप इस तरीके भी कर सकते हैं, या आप पर निर्भर करता है कैसे आप करते हो। अब इसी तरीके से एक सवाल और आप कर सकते हैं, देखिए आप इसको, ये बहुत ही आसान सवाल है। ये आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 और ये tan x माइनस साइन x अपान x क्यूब, ये आपके पास है। अब आपको tan x का एक्सपेंशन यहां लिख दीजिए और sin x का लिख दीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पे tan x का क्या होगा, 1 प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। और यहां पर आपके पास आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। ये आ गया यहां पे। और यहां पर क्या किया, यहां पर अब आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, तो लगता है यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहां पे x रहेगा, ये वाला एक्सपेंशन सही कर लीजिए, हो गया। ये tan x का एक्सपेंशन कितना होता है बच्चों, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 ये होता है। अब यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए आप, ये इससे कट जाएगा, देखिए, और ये आपका कुछ जुड़ेगा, देखिए जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 और इसका ये माइनस साइन है, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, पावर सेम है, तो ये 1/3 और प्लस 1/3, ये आपका x क्यूब आ गया, प्लस यह है आपके पास 2/15, यहां पर इसका और इसका माइनस हो जाएगा, -1/5 और ये x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, और ये आपके पास x क्यूब आ गया। अब यहां से x क्यूब कॉमन ले लीजिए, यहां से देखिए आप, ये यहां से आगे, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम यहां पर लिखेंगे तो ये तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो एक ब्रैकेट में 1/3 और प्लस आपके पास फैक्टोरियल 3 और प्लस यहां पर इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है, x रहेगा, जो कि 0 रखेंगे। देखिए यहां पे एक्स क्यूब कॉमन लेगा तो एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस एंड सो ऑन। अब यहां पे जब ये वैल्यू आप रखोगे यहां पर, तो यहां ध्यान दीजिए, तो ये इसके आगे वाले सभी टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि सब में x होगा, यहां एक्स स्क्वायर आगे x पावर 4, तो यहां बचा कितना, 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, इतना मिल गया। इसका 1/3 और प्लस ये 1/6 आ गया, ये 1/6 आ गया। अब यहां पर आपके पास 2 एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 2 + 1/6 होगा और ये 3/6 होगा, और यहां पे 1/2, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो कहीं पर आप एक्सपेंड करके आसानी से लगा सकते हो और कहीं पर एल हॉस्पिटल रूल लगा के लगा सकते हैं। तो जहां जैसा आपको समझ में आ जाए वैसा कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा ये। और यहां पर 3 विधियां हम आपको बता चुके, और अगले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।
तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।